क्यों भाई, फ्यूचर के बारे में सोच के डर लग रहा है? बस इसलिए कि तूने पास्ट में कुछ गलत काम कर रखे हैं। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जो हुआ सो हुआ, आगे सोच। पता है, मेरे दादाजी एक कहानी कहा करते थे। किसी राज्य के एक राजा थे, उसकी एक बेटी थी। उसे बेटा कोई भी नहीं हुआ। बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हुई। अब राजा को टेंशन था, उसके कोई बेटा नहीं था, तो उसे टेंशन था कि मेरा राजपाट कौन संभालेगा, इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा। बेटी तो उस समय संभाल नहीं सकती थी। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि राजपाट संभालने के लिए मेरा दामाद जो भी हो पूरा शरीफ होना चाहिए, इस राजगद्दी के लायक होना चाहिए। वो शरीफ दामाद के तलाश में एक कंडीशन रखा, अनाउंस करवाया पूरे शहर में कि एक रेस हो रहा है, उस रेस को जीतने वाले जो भी बंदे जीतेंगे उसकी शादी मैं अपनी बेटी से करवाऊंगा और राजपाट उसके हाथ में रख दूंगा। और सब कुछ एज अ कंडीशन अनाउंस हो गया। अब राजा ने किया क्या, उस रास्ते में जितने भी गलत काम होते हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। प्रोस्टिट्यूट वेश्या, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, शराब फ्री ऑफ कॉस्ट, जुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी कुकर्म थे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए। अब रेस शुरू हुआ। रेस शुरू होने के बाद एक बंदा सबसे पहले पहुंचा। राजा बहुत खुश हुए, कहीं कि आज तो मुझे सबसे शरीफ दामाद मिल ही गया। बहुत खुश हुए वो। उन्हें बुला के पूछा, बाबू तुम तो सबसे शरीफ हो, तुम मेरी बेटी के लायक हो। तो वो कहता है, अरे नहीं सर, ये जितने भी चीज़ आपने रास्ते में लगा रखे हैं ना, वो चीज़ मैंने कर लिया, उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तो बस फ्यूचर की ओर देखने में है, लाइफ सेटल करने में है। अगर आपकी बेटी से मैं शादी कर लेता हूँ तो लाइफ टाइम ये सब है, पड़ा पड़ा है। तो मोरल ये है भाई कि देख, जो कोई कुछ नहीं ना किया वो रास्ते में देख के अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर तुम कर चुके हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इस सब चीज़ों में कुछ नहीं है। उस सब चीज़ से बाहर निकलो, एट अ टाइम एक डिसीजन लो। बस इतना समझ जाओ कि इसमें कुछ नहीं है, वो काफ़ी है। चलो अब फ्यूचर की तरफ सोचो, आगे देखो। हैव अ नाइस फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।